नमस्कार, आज हम बात करेंगे चने की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। चने की इन किस्मों से आप एक एकड़ से 15 से 17 कुंटल तक पर एकड़ की दर से उपज निकाल सकते हैं। तो वे कौन सी किस्म है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, कैसी भूमि चाहिए, कब बुआई कर सकते हैं, पैदावार कैसी मिलती है और साथ ही विल्ट के प्रति कितनी सहनशील है और क्या विशेषताएं हैं। साथ में एक अच्छी उपज निकालने के लिए चने की फसल पर बुआई के समय संतुलित मात्रा पर पोषक तत्वों की यदि आप पूर्ति करते हैं यानी बेसल डोज और फुल पूर्ण आहार यदि हम बुआई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं तो पैदावार भी अच्छी मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से, चाहो आप एमपी से वीडियो देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तो यह जो वैरायटी है यह काफ़ी क्षेत्रों पर अच्छी पैदावार देने वाली किस्मों में से एक है। इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। चने की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। नंबर 1, पूसा मानव चने की वैरायटी। काफ़ी किसान पूसा मानव चने की वैरायटी को जानते हैं। यह वैरायटी को भारतीय कृषि अनुसंधान ने 2021 में रिलीज़ की थी और ख़ासकर मध्य भारत के लिए, सेंट्रल जोन के लिए यह वैरायटी खूब ज़्यादा, चाहो मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तो पूसा मानव को खूब ज़्यादा महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के किसान खूब ज़्यादा पूसा मानव वैरायटी को लगाते हैं। इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आप बुआई कर सकते हैं, यानी अक्टूबर का लास्ट सप्ताह से लेकर के आप नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में आप बुआई कर दीजिए। अवधि की बात करें तो पूसा मानव चने की वैरायटी 105 से 107 दिन, 110 दिन तक का समय ले लेती है, यानी लगभग आप 105 से 110 दिन का समय मान करके चल सकते हैं। इसके जो दाने थोड़ा वजनदार होते हैं, यदि हम 100 दानों की बात करें तो लगभग 20 ग्राम के आसपास हमको वेट देखने के लिए मिलता है। इसकी उपज एक एकड़ में 14 से लेकर के 16 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं और कम से कम 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि आप सिंचित दशा पर इस वैरायटी को लगाते हैं तो 15-16 कुंटल बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें तो एक एकड़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 केजी से ऊपर सीड्स की बुआई बिल्कुल भी ना करें। यदि इस प्रकार आप इस चने की बुआई करेंगे तो बढ़िया उपज देखने के लिए मिलने वाली, अच्छे फैलाव में पौधा बढ़ेगा। खासियत क्या है कि इसमें काफ़ी हद तक जो विल्ट है यानी उकठा की समस्या बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। इन सभी की सभी वैरायटियों में उकठा विल्ट की समस्या कम आती है, लेकिन फिर भी आपको बीज उपचार जरूर करना है। घर के बीज की बुआई कर रहे हैं या फिर आप खरीद के ला रहे हैं, किसी किसान से खरीद रहे हैं, फिर भी आपको बीज उपचार जरूर करना चाहिए। बाकी काफ़ी हद तक विल्ट के प्रति यह वैरायटी सहनशील है, मध्यम साइज़ का दाना होता है और बढ़िया इसकी भी पैदावार है। पूसा मानव का जो चना है कुछ इस प्रकार का दाना दिखता है। पूसा मानव भी यदि आप टाइम खाद दवाइयाँ और टाइमली आप बुआई करते हैं तो अच्छी पैदावार मिलने वाली पूसा मानव को भी आप लगा सकते हैं। दूसरी किस्म है फूले विक्रम। जी हाँ दोस्तों, यह वैरायटी महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी ने 2016 में इस वैरायटी को उपजाऊ भूमि पर, यानी जहां सिंचाई के साधन 2 सिंचाई तक आप कर सकते हैं, तो वहां पर फूले विक्रम बहुत अच्छी पैदावार दे जाती है। क्या खासियत है कि यह कंबाइन से, हार्वेस्टिंग मशीन से कटाई बड़े आराम से इसकी कर सकते हैं। अच्छी हाइट होती है, 2 फुट से लेकर के 3.5 फीट तक, 3 फीट तक हाइट बड़े आराम से हो जाती है और सिंचित क्षेत्रों के लिए फूले विक्रम की पैदावार बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि अनएरिगेटेड क्षेत्रों पर इसकी बुआई नहीं की जा सकती है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों पर इसकी पैदावार अच्छी है। और ख़ासकर आप इस वैरायटी को काली दोमट भूमि पर यदि आप बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी। इसको आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात पर आप बेझिझक लगा सकते हैं और इसकी अधिकतम पैदावार 15 से 16-17 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं, जबकि एवरेज पैदावार 10 से 12 कुंटल इससे फूले विक्रम वैरायटी की देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को तैयार होने में फूले विक्रम को लगभग 110 से 115 दिन के आसपास का समय लग जाता है। अवधि की बात करें तो लगभग इसकी बुआई का जो सही समय है 25 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच आप इस चने की बुआई कर दीजिए। इसके दाने पीले भूरे मध्यम साइज के होते हैं और उपजाऊ भूमि पर फूले विक्रम चने की पैदावार
खूब बढ़िया देखने के लिए मिलती है। बेल्ट के प्रति भी यह वैरायटी सहनशील है और अच्छी उपज दे जाती है। मात्र 110 दिन के आसपास का समय लेती है और टाइम में यदि आप बुआई करेंगे, यानी आप अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर के और नवंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में आप बुआई कर ही दीजिए, अच्छी पैदावार आप फूले विक्रम से भी निकाल सकते। कम से कम 2 सिंचाई की आवश्यकता तो फूले विक्रम में पड़ने ही वाली है अच्छी पैदावार के लिए। तीसरे स्थान पर हमने RVG 202 चने की वैरायटी को रखा है। इसकी पैदावार भी शानदार है। समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 15 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं, यानी लेट बुआई के लिए भी यह वैरायटी उपयुक्त है। 2015 में RVS के VV ने इस वैरायटी को रिलीज़ किया था, यानी मध्य प्रदेश में ही इस वैरायटी को रिलीज़ किया था। 102 से 105 दिन में तैयार हो जाती, यानी यह वैरायटी ऐसी है जो बहुत ही कम अवधि पर जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है और इसको आप लेट बुआई भी आप इस वैरायटी की कर सकते हैं। विल्ट के प्रति सहनशील है, सूखा सहन करने की, जैसे हीट स्ट्रेस सहन करने की इसमें खूब ज़्यादा कूट करके एनर्जी दी गई है। सूखा सहन करने की क्षमता इस वैरायटी में खूब ज़्यादा है। 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और 1 एकड़ में आप एवरेज 10 से लेकर के 14 कुंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो RVG 202 चने की वैरायटी भी, चाहो आप मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, राजस्थान हैं या फिर बिहार, तो इन क्षेत्रों पर आप बेझिझक RVG 202 चने की वैरायटी को आप लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं, वो भी मध्यम अवधि में, कम समय अवधि में अच्छी उपज RVG 202 दे जाती है। चौथे स्थान पर हमने JG 130 किस्म को रखा है। यह वैरायटी भी विल्ट के प्रति सहनशील है। इसके गहरे गुलाबी रंग के फूल आते हैं और इसको आप महाराष्ट्र पर, मध्य प्रदेश पर लगा सकते हैं। JG 130 चने की वैरायटी को तैयार होने में लगभग 112 से 118 दिन के आसपास का समय यह किस्म ले लेती है और 14 से लेकर के 15 कुंटल तक पैदावार, 16 कुंटल तक उपज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यह भी विल्ट के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। इसका पौधा काफ़ी अच्छे फैलाव में बढ़ता है, अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है और बढ़िया आप डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। डिस्टेंस ही बताएंगे आगे चल के और बात करेंगे कि बुआई के समय कौन कौन सी खाद आपको डालना चाहिए, कौन सी दवाई से बीज उपचार करना चाहिए। वीडियो पर बने रहिए। तो आप JG 130 किस्म को भी लगा सकते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक चने की पैदावार देने वाली इस वीडियो में हमने टॉप 5 चने की किस्मों को चुनाव किया है। अब जो पैदावार है आपके मेंटेन पर, मैनेजमेंट पर भी खूब ज़्यादा डिपेंड करती है कि टाइम, जो समय है, आप कौन से समय पर बुआई कर रहे हैं। तो लेट बुआई करेंगे तो पैदावार घटेगी। बुआई के समय यदि जो संतुलित पोषक तत्वों की मात्रा है, यदि कहीं ना कहीं कम खादें या फिर बहुत ही कम पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो भी पैदावार घटने वाली है। कोई वैरायटी हाइट ज़्यादा ले रही है और PGR का टाइम में आप स्प्रे करेंगे तो फैलाव में और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे। और साथ ही यदि आप सिंचित क्षेत्रों पर, उपजाऊ भूमि पर चने को लगा रहे हैं, टाइम टू टाइम दवाई खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, फंगीसाइड से बीज उपचार कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। चने की फसल को मेढ़ बना करके यदि आप एक मेढ़ पर 2 से 3 लाइनों पर चने को लगाया जाए तो पैदावार यकीनन खूब ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। 5वें स्थान पर हमने दफ्तरी 21 चना को रखा है, जो कि खूब ज़्यादा मतलब वायरल भी हो रही है और दफ्तरी 21 चना की पैदावार भी अच्छी है। यह वैरायटी फैलाव में बढ़ती है, फुटाव बहुत अच्छे आते हैं। तो यदि सिंचित दशा पर दफ्तरी 21 को लगाया जाए तो इससे 15 से लेकर के 16-18 कुंटल तक पैदावार निकाली जा सकती मेड़ विधि से। समय की बात करें तो यह वैरायटी की अवधि 105 दिन के आसपास का समय लेती है, यानी मध्यम अवधि में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। यह किस्म को आप अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर के नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में आप बुआई कर दीजिए। सही समय है अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के पहले आप बुआई करेंगे तो अच्छी पैदावार आप दफ्तरी 21 से निकाल सकते हैं। और उपचार करके ही आपको बुआई करना है। और दफ्तरी 21 को आप 30 से 35 kg प्रति एकड़ से ज़्यादा बीज की बुआई बिल्कुल भी नहीं करना, वरना खूब ज़्यादा हाइट पौधा लेगा और पैदावार कम होगी। इसलिए दफ्तरी 21 को भी आप निश्चित डिस्टेंस पर बुआई करें और टाइम में यदि आप बुआई करेंगे तो दफ्तरी 21 चना से भी आप शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। और यह वैरायटी में भी जो उकठा रोग की समस्या आती है तो काफ़ी हद तक विल्ट की समस्या इस वैरायटी में नहीं आती है।
अब बारी आती है कि बुआई के समय कौन कौन सी खादें चने की फसल पर यूज करें ताकि पैदावार अच्छी मिले। तो देखिए, चने की फसल पर ऐसा नहीं है कि पहली खाद में दूसरी खाद में हम फिर आगे चल के 30 दिन 40 दिन में खादों का इस्तेमाल करते रहेंगे। चना एक ऐसी फसल है कि अधिकतर 70 से 80% जो भी खादें आप डालने वाले हैं वो बुआई के समय ही प्रयोग की जाती हैं और इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम ही पड़ती है, क्योंकि इसकी जो गांठें होती हैं, जो जड़ें होती हैं, रूट, उनमें छोटी छोटी राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। लेकिन जो भी खादें हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम बेसल के समय ही करने वाले हैं, जिससे पैदावार अच्छी मिले, सूखने की समस्या ना आए। तो हम एक फंगिसाइड ले रहे हैं, थायोफेनेट मिथाइल 500 ग्राम, क्लोरसाइफर वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जिससे वाइट ग्राब या फिर सुंडी या फिर जड़ में काटने वाले कीटों की समस्या ना आए। तो क्लोरसाइफर को आप ले सकते हैं 500 ml। इसके साथ हम पॉलीसल्फेट ले रहे हैं जिसमें 3 से 4 ऐसे पोषक तत्व हैं जो पैदावार को बढ़ाने में, दाने की चमक, क्वालिटी और उपज बढ़ाने में, पैदावार को बढ़ाने में पॉलीसल्फेट बहुत अच्छा काम करती है। 25 kg एकड़ की दर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम यूरिया ले रहे हैं 20 kg के लगभग, जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी, चाल ग्रोथ में काफ़ी मदद करेगी और इस समय फायदा भी अच्छा मिलेगा। बायोबीटा हम ले रहे हैं 10 से 15 kg के आसपास, जो दानेदार वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है। सीवीड जो कि सर्दियों के दिनों पर हरियाली में और ग्रोथ बढ़वार में बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर हम ले रहे हैं चने की फसल पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, फसल को हरी भरी रखने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। 10 kg के आसपास वेंटोनाइट सल्फर ले रहे हैं। पोटास हम ले रहे हैं 30 kg, जो कि दाने के भराव में अच्छा काम करेगी। और डाई अमोनियम फास्फेट DAP ले रहे हैं 50 kg। इन सभी खादों को 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है और यह डोज उन किसानों के लिए है जिनकी चाहत 1 एकड़ से 15 से लेकर के 18 कुंटल तक पैदावार चने की निकालना चाहते हैं। तो उनके लिए यह बेसल डोज है। आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, नॉर्मल तरीके से आप 1 से 2 बैग SSP ही बस यूज करते हैं, ना पोटास, ना बोरॉन, ना कोई खादें, तो ऐसी कंडीशन पर पैदावार घट जाती है। तो यह पूर्ण संतुलित आहार है जो चने की फसल पर पैदावार उपज को बढ़ाने में खूब ज़्यादा मदद करने वाला है। चने की बुआई कितनी दूरी पर करें, यह पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम 30 से 35 kg सीड्स पर्याप्त है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर के आसपास डिस्टेंस रखना है। पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर। और आपके क्षेत्र पर सूखने की समस्या, विल्ट की समस्या खूब ज़्यादा आती है, तो ऐसे कंडीशन पर 3 से 4 इंच गहराई पर भी आप चने की बुआई कर सकते हैं। और यदि चने की फसल पर विल्ट की समस्या नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन पर आप बहुत ज़्यादा गहराई पर चने की बुआई ना करें। इसके अलावा पॉइंट आता है बीज उपचार। आप चाहे मार्केट से बीज ला रहे हैं, किसी किसान से खरीदा या फिर घर का बीज बो रहे, बीज उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। अब ऐसी मार्केट में दवाई हैं जो कि लगभग एक दवाई पर एक कीटनाशक, एक फंगिसाइड और अलग अलग ऐसे तत्व दिए गए हैं, 3 साल्ट दिए गए हैं, जो कि सूखने की समस्या से फसल को बचाती है, फसल को हरी भरी रखती है, लंबे समय तक क्लोरोफिल की मात्रा को वृद्धि करती है, प्लस अंकुरण और जर्मिनेशन में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे नंबर 1 UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन आती है, इसमें भी 3 साल्ट हैं, आप जो देख रहे हैं 3 साल्ट, और 1 से 2 ml की दर से प्रति kg बीजों को उपचार कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल भी लाजवाब है चने की फसल पर। और नंबर 3 BSF कंपनी की जो नई बीज उपचार दवाई आ रही है, इंश्योर परफॉर्म के नाम से आ रही है, तो इससे भी आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अंकुरण बहुत अच्छा होगा, हरी भरी फसल रहेगी, खर्च ना के बराबर, रिजल्ट आपको विस्फोटक मिलने वाले हैं। तो इनमें से कोई भी एक दवाई से बीजों का उपचार आपको ज़रूर करना चाहिए। और चने की फसल पर जब चना फूल अवस्था पर हो तो उस समय स्प्रिंकलर से सिंचाई बिल्कुल भी ना करें। चने की फसल पर फूल अवस्था से पहले सिंचाई करें, और जब दाने भर रहे हों तो उस समय जड़ में अच्छी नमी रहेगी तो दानों का भराव भी अच्छा होगा। चने की फसल पर स्प्रे कर दीजिए। कब स्प्रे करें? जब दानों का भराव हो रहा हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो न केवल हमने चने की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करी, बल्कि बेसल डोज की बात करी, डिस्टेंस की बात करी और बीज उपचार के लिए बेस्ट दवाई भी बताई। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। धन्यवाद।